बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन स्पेशल। मैं हूं आसिफ खान और आज दो हुए मुकाबले। नेदरलैंड्स को पहले शिकस्त हुई श्रीलंका के हाथों और दूसरे मुकाबले में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की टीम हार गई। जनूबी अफ्रीका से बहुत बड़े मार्जिन से हारी है और इंग्लैंड की टीम को मालूम नहीं क्या हुआ है, लेकिन इंग्लैंड की टीम को बहुत कुछ आगे सोचना होगा। 4 मुकाबले अब हो चुके हैं और उसके बाद पॉइंट्स टेबल पर पोजीशन वाज़ेह है। वो आज के प्रोग्राम में हम आगे चलेंगे तो आपको बताएंगे। हमारे साथ आज मेरे साथ 3 शुरका बैठे हैं। एक लाहौर में एजाज़ शेख साहब, कराची में बदियुज़्ज़मा साहब और मुनीरुल हक साहब मेरे साथ बैठे हैं। बदियुज़्ज़मा से आज मैं शुरू करूंगा प्रोग्राम। बड़े अच्छे लग रहे हैं, आज ब्लेज़र पहना हुआ है और बड़े सूटेड बूटेड होने के साथ साथ बड़े खुश मिजाज भी हैं। आज ये बाहर भी गए थे, वो भी इनसे मैं बात करूँगा कि बड़ी अच्छी एक रिपोर्ट ये मुरतब कर रहे हैं। न्यूज़ वन के चैनल पर आप देखेंगे आगे क्या वो मौजू है, उस पर भी बात करेंगे। तो बदियुज़्ज़मा साहब कैसे हैं आप? सबसे पहले अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे? ठीक है, खैरियत से, अच्छे लग रहे हैं आज। बस आपकी आंखें अच्छी हैं। अरे यार, देखिए, देखने वाले की आंखें अच्छी हों तो फिर दिखने वाला भी अच्छा लगता है। अच्छी बात है। आज आपसे ये जो नेदरलैंड्स और श्रीलंका का जो मुकाबला हुआ, श्रीलंका ने जीत लिया आसानी से, लेकिन सही मुकाबला हुआ। ठीक, देखिए आप श्रीलंका की टीम तो बहुत आसिफ भाई अच्छी इसको आसानी से नहीं कहते। देखिए आप 5 विकेटों से जीती है। नहीं, नेदरलैंड की टीम एक मौके पर 91 रन पे उनके 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। यही हो रहा था कि ये 130-140 पे आउट जाएंगे। फिर वही हुआ कि उनकी जो 7वें विकेट की पार्टनरशिप थी वो इतनी अच्छी हो गई कि ये दो स्कोर को 262 तक ले गए, जो उन्होंने पिछले मैच में किया था और वही यहाँ पर भी उन्होंने किया। और जहाँ तक श्रीलंका की बात है, श्रीलंका ने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया था, लेकिन बीच में आप देखें कि नेदरलैंड की बॉलिंग बहुत अच्छी हुई। 49वें ओवर में जाके रन बनाए उन्होंने। तो ये एक मौके पर तो वो बहुत तेज़ से खेल लेते, लेकिन वहाँ उनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी हुई है। तो नेदरलैंड एक ऐसी टीम है जो अब इस वर्ल्ड कप से, आप पिछले आप देखें T20 में भी उसने बड़ा अच्छा किया था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में भी अच्छा। ये साउथ अफ्रीका को उसने जो हराया, फिर वही साउथ अफ्रीका जिसको नेदरलैंड हराती है, आज साउथ अफ्रीका ने तो कमाल ही किया है। रुक जाओ, साउथ अफ्रीका की बात की आपसे, ये आगे क्यों जाता है? नहीं, कमाल किया। मैंने कहा आगे क्यों जाते हैं ये, आप बताइए मुनीर भाई। नहीं, वही तो आगे रहते हैं ना, विजन इनका जो है वो आगे आगे भाग जाएंगे। आगे का विजन। भाईजान मैंने आपको कल कहा था मैच दोनों 9 बजे खत्म हो जाएंगे। आप 8 बजे खत्म हो गया। आप बताइए, आज आप कौमी लिबास में आप? जी बिल्कुल, खास वजह? बस वो चूंकि छुट्टी थी तो थोड़ा रिलैक्स, हमने कहा रिलैक्स चलते हैं। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, खैरियत। नेदरलैंड्स की टीम अच्छा खेली, नो डाउट। और नेदरलैंड्स उन टीम में शामिल है जिसका आप समरी भी देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। नेदरलैंड्स उन टीमों में शामिल है जिसकी अटैकिंग परसेंटेज, ये बड़ी अच्छी स्टैट मेरे पास आई है, बिल्कुल सही आई। उस पर मैं तीनों हजरात से बात करूंगा कि नेदरलैंड्स का जो इस मैच से पहले परसेंटेज ऑफ अटैकिंग शॉट्स है वो 57% है, और इस लिस्ट में 66% के साथ साउथ अफ्रीका नंबर 1 है। उसके बाद इंग्लैंड है, उसके बाद न्यूजीलैंड है, इंडिया भी काफ़ी नीचे है और पाकिस्तान तो सबसे नीचे है 43%। तो कहाँ 66%, कहाँ 43%। लेकिन इंग्लैंड को फ़ायदा नहीं हो रहा है। इंग्लैंड 62% के साथ इंग्लैंड है, तो इसमें भी नेदरलैंड्स का खासा आगे 57%। तो ये वजह यह है कि नेदरलैंड्स के ऊपर कोई बोझ नहीं है, ये वजह है, या वो खेलते ही ऐसा है? नहीं, नेदरलैंड की टीम को जो नज़र आ रहा है ना, वो प्रेशर नहीं लेते। वो क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलते हैं। वो ये नहीं देखते उनके सामने कौन सी टीम है, उसे किस तरह खेलनी चाहिए। आज ही बदी जैसा बता रहे थे 91 for 6 और वहाँ से 262 तक ले जाना, फिर 7th विकेट की पार्टनरशिप 130 रन की इंडिकेट करती है कि वो हिम्मत नहीं हारते। हालांकि उनके सारे मेन प्लेयर आउट हो गए थे, लेकिन एक पार्टनरशिप से वो स्कोर को इतना ले गए कि सिर्फ 10 गेंद पहले श्रीलंका स्कोर कर सकी, वरना अगर उनके छोड़ो अर्ली बैट्समैन कर देते स्कोर तो ये श्रीलंका के लिए मुश्किल हो जाता। बहरहाल श्रीलंका की पहली फतह हो गई। लेकिन नेदरलैंड की टीम की जो आपने बात की ना, अटैकिंग हर लिहाज से, बॉलिंग में भी आप देख लें अटैक करते हैं वो, फील्डिंग उनकी बहुत अच्छी है, बैटिंग में वो बिल्कुल डर के नहीं खेलते। जो डर और खौफ का अंसर है वो सबसे ज़्यादा हमारी टीम में इस वक्त नज़र आ रहा है। हम उससे निकल जाएंगे, उस पर हम आगे चले जाएंगे। जी, अटैकिंग क्रिकेट के हवाले से एजाज शेख साहब, इंग्लैंड की टीम इस वक्त टॉप पर है, ऑलमोस्ट 2nd नंबर पर है। तो अटैक करने से भी इंग्लैंड की टीम ही है टॉप पर। नहीं, इंग्लैंड की टीम जो मेरे पास स्टैट्स हैं, अटैक के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, पॉइंट्स टेबल पे नहीं है, लेकिन अटैक करने के बावजूद इंग्लैंड की टीम का जो हाल हुआ वो तो खैर दूसरे मैच की बात है। लेकिन आप नेदरलैंड्स की टीम की जो इस वर्ल्ड कप में कारकर्दगी है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए आसिफ भाई, जब टेस्ट स्टेटस लेना हो ना किसी भी टीम ने, जिस तरह आपके सामने ही सारा कुछ हुआ, बांग्लादेश ने जिस तरह टेस्ट स्टेटस लिया, इसी तरह श्रीलंका ने, पाकिस्तान ने उनको ट्रेंड किया, और इसके बाद जिम्बाब्वे, ये सब हमारे सामने टेस्ट स्टेटस इन लोगों को मिला।
तो वो बड़े स्लोली आगे बढ़े, तो उसमें वो चीज़ नहीं थी जो नीदरलैंड में नज़र आ रही है। उनको एक लंबा अरसा लगा टेस्ट स्टेटस लेने के लिए। तो जिस हिसाब से ये टीम अटैकिंग खेल रही है और आके टफ टाइम दे रही है अपने कॉम्पिटिटर को, तो लगता है ऐसे ही इनको टेस्ट स्टेटस भी जल्द मिल जाएगा और ये जल्द ही विनिंग ट्रैक पे चढ़ दौड़ेगी। और जो टीमें इनको अभी इजी हल्का ले रहे हैं, तो एक टाइम आएगा, वो टाइम दूर नहीं है, जब नीदरलैंड के खिलाफ मैदान में उतरने से पहले उनको सख्त प्लानिंग करना पड़ेगी ताकि इसको मात दे सकें। तो इनके जो लड़के हैं, ये हकीकत है, चाहे वो बॉलिंग का शोबा है, चाहे फील्डिंग है, चाहे बैटिंग है, तो उनमें एक यूनिटी भी नज़र आती है, एक जीत का जो जोश और जज्बा है वो भी नज़र आता है। तो ये एक अच्छे रूप में बहुत जल्द 2 से 3 साल में सामने आएगी, जिससे दूसरी टीमें थोड़ा पीछे जाएंगी कि ये अब हमें इनके साथ संभल कर खेलना होगा। शायद यही वजह है ये अटैकिंग खेल रहे हैं। इनके कप्तान स्कॉट एडवर्ड और इनके 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो साउथ अफ्रीका से भी खेल चुके हैं। और नीदरलैंड्स के बारे में सूरत हाल ये है कि ये वो टीम है जिसने इंटरनेशनल मैच खेला था 1860 में। 1800 के लगभग इन्होंने इंटरनेशनल मैच खेला है। उसके बाद इनके यहाँ क्रिकेट नीचे की तरफ गई, क्योंकि नंबर 1 स्पोर्ट्स नहीं है नीदरलैंड्स के अंदर क्रिकेट। तो बदी जमा ये तो, और टेस्ट स्टेटस के हवाले से उन्होंने बात की, अफगानिस्तान के अलावा आयरलैंड को भी मिला हुआ टेस्ट स्टेटस, तो ये लोग कहीं नहीं है। अफगानिस्तान भी टेस्ट मैच में इतना अच्छा नहीं करता, ना ही आयरलैंड करता है। देखिए, एक तो आसिफ भाई, अब जब से ये चैंपियनशिप की हुई है ना, एक तो सीरीज़ हो नहीं रही, टेस्ट सीरीज़ आप बहुत सारे ममालिक में आपस में बहुत कम हो रही है। सही बात। और सिर्फ आप देखेंगे जो एशिया सीरीज़ होती है, उसके अलावा आप देखिए पाकिस्तान को पूरे साल में कितने टेस्ट पिछले साल मिले थे, 7-8। तो ये टेस्ट सीरीज़ नहीं हो रही। अगर टेस्ट सीरीज़ तवातर से हो, आयरलैंड को भी दिया जाए, उसके अलावा अफगानिस्तान को भी दिए जाएँ, तो फिर मसला ऐसा होगा कि दोनों टीमें जो आगे आएंगी। असल में टेस्ट क्रिकेट को अब लोग भूलते जा रहे हैं, क्योंकि अब T20 ने इतना इस क्रिकेट को जो है वो कमर्शलाइज कर दिया है, और लोगों की जो तवज्जो है, जो फैंस हैं, वो असल में छोटी क्रिकेट देखकर एंजॉय करके चले जाते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट जो असल में क्रिकेट है, जो जिसकी बुनियादी टेस्ट क्रिकेट जो शुरू हुई, वो टेस्ट क्रिकेट से ही शुरू हुई, तो मेरे ख्याल में उस चीज़ को हम बुला रहे हैं। वनडे क्रिकेट की तरफ देखें भी, यहाँ भी लोग जो है काफ़ी वो होते हैं। ये वर्ल्ड कप है तो आपको नज़र आ रहा है कि लोग जो है ना वर्ल्ड कप की तरफ क्रेजी हुए हैं, वो देख रहे हैं। अगर ये वर्ल्ड कप ना होता, वैसे कोई सीरीज़ होती, तो बहुत सारे लोग मैचेस नहीं देखते। ये सिर्फ और सिर्फ आप ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में देख रहे होंगे, लोग एंजॉय करने के लिए वहाँ आते हैं, या न्यूजीलैंड में वो बैठे हुए मैच देखे होते हैं, क्योंकि हमारी तरह उनके आगे जंगले नहीं लगे होते, क्योंकि हम या हमारे यहाँ तो जंगले लगे होते हैं। तो वहाँ तो खुले माहौल में लोग देखते हैं, एंजॉय करने आते हैं। जैसे हम किसी पार्क वगैरह में चले जाते हैं, वो मैच देखने के लिए वहाँ आ जाते हैं। जंगले लगे हुए, ये इन्होंने नेगेटिव बात करनी होती है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो होती है ना, उसमें भी अफगानिस्तान और आयरलैंड की टीमों को शामिल नहीं किया जाता। वो भी आपके लिए वो है ना कि अब उनका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी शामिल नहीं करते। उनके पॉइंट्स, उनके जो भी होते हैं वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं होते उनके मैचेस। तो ये भी थोड़ा ICC को देखना होगा कि चीज़ें जैसा वो खेलते हैं। उन्होंने खेले हैं टेस्ट मैच, शुरू में खेले हैं, अफगानिस्तान ने भी खेला, इंग्लैंड आयरलैंड ने भी खेला, लेकिन वो मयार नहीं, वो मयार भी अफगानिस्तान का। तो मैं यहाँ तक कहूँगा कि वनडे क्रिकेट भी उनका गेम नहीं है। अफगानिस्तान टाइम लगेगा अभी, टाइम लगेगा। खैर, अब दूसरे ठीक है, लेकिन वनडे में भी थोड़ी सी मैच की समरी भी देख लेते हैं। नीदरलैंड्स वर्सेस श्रीलंका मैच, ज़रा आप समरी भी देखिए किस तरह से मैच जीता श्रीलंका ने। 5 विकेटों से नीदरलैंड्स ने बनाए थे 262 रन, 10 विकेटें उनकी ऑल आउट हो गई थी। टीम 70 रन बनाए, स्काई ब्रैंड ने 70 रन बनाए, और बाकी प्लेयर्स ने उनके रन बनाए 91 रन। सधीरा समरविक्रमा श्रीलंका की जानिब से बनाने में कामयाब हुई। श्रीलंका ने जीत लिया, श्रीलंका को फतह मिल गई, और श्रीलंका की टीम पाकिस्तान से बड़ा मैच हारी थी। पाकिस्तान के खिलाफ 345 रन करके श्रीलंका की टीम हार गई थी। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक हल्की सी उम्मीद की किरण मैं समझता हूँ, यह है कि इंग्लैंड की टीम का जो हाल इस वक्त हो रहा है। एजाज शेख साहब, इंग्लैंड की टीम दिफाई चैंपियन भी है, और दिफाई चैंपियन का ये हाल होना, ये किस जानिब इशारा करता है? दूसरे मुकाबले की बात कर रहा हूँ जो आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ इंग्लैंड का। देखें, जनूबी अफ्रीका बिल्कुल डोमिनेट किया है कि शुरू से ही उन्होंने एक जहन बना के खेले हैं, तो वो एंड तक जो उनकी प्लानिंग थी वो उससे हटे नहीं है। पहले तो उन्होंने जो आप देखें कि आखिरी 5 ओवर्स में ये लग ही नहीं रहा था कि ये 399 तक ये स्कोर चले जाएगा। तो जिस तरह उन्होंने एंडिंग की है या स्टार्ट किया है, तो फिर साबित हुआ है यही बात कि वो कुछ करके दिखाना चाह रहे थे जनूबी अफ्रीकन। तो उन्होंने इंग्लैंड को ये साबित किया, और उसके बाद उन्होंने बॉलिंग में भी इतनी अच्छी बॉलिंग की कि किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। भले वो जोस बटलर है या जो भी आया उसके सामने उन्होंने ढेर कर दिया। हाँ जी,
सबको उन्होंने बिल्कुल ढेर कर दिया। इंग्लैंड ने मार्क वुड है, टेंक्स है, हैरी ब्रूक है, बटलर है, सब आए हैं और आने जाने ही लगा रहा। और सिर्फ सारी की सारी टीम जो है 170 रन बनाकर 9 खिलाड़ी उनके आउट हो गए और इस साथ 229 रन से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिल्कुल ये नाकाबिले यकीन शिकस्त है कि इतनी बड़ी शिकस्त से ये 2-4 होंगे और इतना लंबा स्कोर करेगा जनूबी अफ्रीका वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ। कोई सोच नहीं रहा था, इतने बड़े तजियाकार सब सुनते हैं देखते हैं उनको, लेकिन कोई ये होप नहीं कर रहा था कि इस तरह होगा। वन साइडेड ही मैच हो गया ये। चले तो इंग्लैंड के कप्तान को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। देखिए आप फौरन कप्तान में नहीं आए। आप देखिए मेरा पूरा आप मुझे ये बताएं, आप फौरन कप्तान की तरफ ना देखिए। आपने कप्तान को हमारे किया हुआ है, एक तरह से उसको बिल्कुल बकरी बनाया हुआ है। कप्तानी छोड़ो, कप्तानी सही नहीं कर रहा। यहाँ बबूमा कप्तान बेहतर है। बबूमा कप्तान आज बेहतर नहीं है। खिलाया भाई, आज कप्तान बाहर है। नहीं बबूमा की बात कर रहा हूं। बबूमा आज बाहर है। बबूमा नहीं, ओवरऑल तो कप्तान बबूमा ही है ना। बबूमा है, लेकिन उन्होंने देखा भाई नहीं है तो उन्होंने, बहुत से लोग कह रहे हैं बुखार में था नहीं खेला, भाई वो लेकिन बीमार मेरे है ख्याल ना, में अनफिट है ना। कि उसको जो है बाहर बिठाया गया है कि आप रेस्ट करें। उसकी जगह अब जो एंड्रिक्स आया उसने क्या किया है, आते ही उसने जो रन्स किए हैं आप देखें, यही टीमें होती यही है है ना, रन्स करने पड़ेंगे। कप्तान कप्तान क्यों नहीं रन कर रहे? कप्तान को रन करने पड़ेंगे। क्यों नहीं कर रहे? हमारा कहने का 4 मैचेस में आपने कितने रन किए भाई? नहीं कप्तान की बैटिंग तो फ्लॉप है। फ्लॉप है ना। आप हम ये कहते हैं कि देखिए मेरी बात सुनिए, एक मिनट रुक जाएंगे, थोड़ी आप मुझसे बात की तो करने भी दें। आप और श्रीलंका को हराकर, आप जिम्बाब्वे की बी टीम को हराकर, आप वेस्ट इंडीज को हराकर, जिम्बाब्वे की बी टीम सुने मेरे बी जैसी टीम को हराकर, फिर वेस्ट इंडीज को हराकर, 4 टीमों को हराकर नंबर 1 बनते हैं, नंबर 1 बनते हैं, फिर डंडोरा पीट देते हैं कि हमारा नंबर 1 बैट्समैन 48 सेंचुरियां करने वाले के साथ आप उसको मिलाते हैं, मुवाजना करते हैं। विराट कोहली किसने मिला? हर कोई। अरे सोशल मीडिया वालों की तुम बात इतनी समझ लेते हो भाई, सोशल मीडिया के अलावा आपके बड़े बड़े लोग जो तजियाकार बैठे हैं वो भी कहते हैं जब रन करता है विराट कोहली इज अ डिफरेंट ब्रीड। भाई मैं कहता हूं कि विराट कोहली जैसे बैट्समैन आपने मिलाया कभी? आप कभी मिला सकते हैं विराट कोहली से? मैं तो हमेशा से वो कहता हूं कि मैंने भाई अभी बहुत टाइम चाहिए उसको, उसको, बहुत टाइम नहीं मिलाया उसको। किसी ने क्यों नहीं मिलाया? आप कैसे कह रहे हैं? उन लोगों की वैल्यू नहीं है जिन्होंने मिलाया। नहीं मिलाना चाहिए ना। सोशल मीडिया की बात भाई, ये जो मैच है ना वर्ल्ड कप, शेख साहब आपने मिलाया कभी विराट कोहली से? आपने बाबर आजम को भी कभी मिलाया विराट कोहली से? या कोई बड़ा प्लेयर आपको याद हो? विराट कोहली की जो है वो उसकी अपनी एक क्लास है, तो बाबर आजम की एक अपनी क्लास है, वर्ल्ड क्लास बैटर है। जब बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर ये कह रहे हैं कि बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास बैटर है, तो वहाँ पे मेरी राय, मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी अहमियत रखती हो। तो जो उन्होंने जो सोच के, जो देख के जो बात की है बाबर आजम के अबाउट, तो उन्होंने सही की होगी। ये एक बात बदी ज़बान से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि जब ज़रूरत पड़ी है, जब उसको बड़ा प्लेयर साबित करने की ज़रूरत पड़ी है, तो उस वक्त वो पाकिस्तान के काम नहीं आया। परसेप्शन ये बन चुकी है, प्लेयर बड़ा वही है जो वक्त पे काम आए, कप्तान वही बड़ा है जो काम आए। ये आप नवी में पास होते हैं, 10वीं में फेल हो जाते हैं। ब्रेक में लेता हूँ, ब्रेक के बाद आके मैं तुम्हारी खबर लूंगा। मैं अभी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। हम बात कर रहे थे मैचेस जो आज हुए नेदरलैंड्स और श्रीलंका का। उसके बाद हमने बात शुरू की थी साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के मैच की, लेकिन बात तरह कहीं और चली। उसको हम थोड़ा समेट लूँ, मैं मुनीर भाई का मौका भी दे लूँ। बाबर आजम, बबूमा भी कप्तान है, उधर बेन स्टोक्स भी कैप्टन है, तो कप्तान का तो इस वर्ल्ड कप में मुझे रोल ही नज़र नहीं आ रहा। आपने रन्स करने हैं बस जाके। देखिए, जहाँ पर बैटिंग विकेट होती है, जहाँ ज़्यादा स्कोर होता है वहाँ, लेकिन हम देखिए बहुत अरसे से बाबर आजम पे डिपेंड कर रही है पाकिस्तानी टीम कि बाबर बैटिंग करते हैं तो टीम चलती है। यहाँ हो ये रहा है कि जो हांगकांग के खिलाफ उनके 151 थे, उसके बाद बाबर को अच्छी इनिंग्स नहीं खेल पाए अनफॉर्चुनेटली। उसकी वजह ये है कि जहाँ ज़रूरत थी इनको मैच खेलने की, लास्ट मैच देख लें, उससे पिछला मैच देख लें, अगर थोड़ा सा वो खेल जाते तो पाकिस्तान की शिकस्त थोड़ी मतलब इतनी बड़ी शिकस्त नहीं होती। ये बात सही है। मैं भी, मुझे किसी ने स्टैट भेजा है तो उसमें मैं ये देख रहा था, किसी मैच में 17, किसी मैच में 10, किसी में 12, एक इंडिया के खिलाफ उनके 50 हैं। पिछली 5-6 इनिंग्स अगर देखते हैं तो बैटिंग में तो स्ट्रगल कर रहे हैं। और जब बैटिंग में आप स्ट्रगल करते हैं और टीम आपकी हारती है तो कप्तानी में कहीं भी कोई फ्लॉ होता है। अब कल आप देख लें कि शाहीन शाह अफरीदी ने इतनी अच्छी बॉलिंग की थी,
अगर आप उनको जिस वक्त आपसे उनके दोनों स्टैंड नहीं आउट हो रहे थे तो 20 ओवर के बाद शाहीन शाह अफरीदी को लाना चाहिए था 2 ओवर्स के लिए स्पेल में। अक्सर बड़े कप्तान ये करते हैं ताकि पार्टनरशिप ब्रेक हो। शायद उस वक्त हम थोड़ा सा लैग कर रहे थे कप्तानी पे, लेकिन उससे हट के मैं अभी भी, कल भी मैंने ये कहा था, अभी भी किसी टीम के लिए वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ है। 4 मैचेस हुए हैं। ऑल्दो इंग्लैंड की टीम ये मैच हार कर अब हमें 9वें नंबर पर नजर आ रही, जहां हमें ऑस्ट्रेलिया की टीम नजर आ रही थी। पहले इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का छोटी सी बात देखिए, आप कप्तानी की बात करते हैं ना, तो कप्तान ने उस वक्त क्यों बॉलर को जो है बॉलिंग से हटाया। इफ्तिखार इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे 5.5 की इकोनॉमी से, फिर नवाज जो है मुझे नहीं पता, देखो उसने हटा दिया, 7 ओवर नहीं करवाए भाई मेरे 40 रन कम होते हैं। कप्तानी जो है, कप्तानी इज अ डिफरेंट आर्ट ऑफ। हाँ, बात वो बिल्कुल। बात। और ये मैं यहाँ से बैठ के या आप यहाँ से बैठ के, आपने क्रिकेट नहीं खेली फिर ना, कप्तान ना बना। मैंने क्रिकेट खेली है, मैंने क्रिकेट खेली है भाई। और यार तुमने जो क्रिकेट खेली है तुमने तो वही गली में खेली है ना। मैंने बाबर आजम, वो छोड़ो, कप्तानी पे बात करेगा वसीम अकरम, मिसबाह, शोएब मलिक, राशिद लतीफ़, हफीज़, जो कप्तानी करते रहे। अब मैं किसी का नाम भूल गया तो माजरत, लेकिन ये लोग हैं जिन्होंने मिडिल में, और इन्होंने क्या किया, ये सारे के सारे वर्ल्ड कप जीते हुए कप्तान है क्या? जीते में क्या? कोई नहीं जीता भाई। तो भाई हर किसी के साथ होता रहता है, लेकिन कप्तानी पे मैं बात करता अच्छा नहीं लगता भाई। कम से कम मैं अपने आप को मैं उन्हीं कप्तानों ने जिन्होंने बात मतलब की, ये बात कर देना कि आगे बढ़ा रहा हूँ। वो स्पिनर को लगा देते भाई। उस वक्त पता नहीं हवा चल रही थी, कहाँ से हवा चल रही थी उस वक्त? क्या हवा कहाँ से चल रही थी आपको पता भाई? एक बॉलर अगर 6 है? यार हवा का बड़ा दखल होता है भाई, 6 ओवर में वो रन नहीं दे रहा। एक बात मैं बताऊं, आई एम सॉरी बेट ऑफ यू, देखिए टीम आपकी हारती जाएगी, बाबर की कप्तानी पर बातें होती चली जाएंगी, आप याद रखिए। ये पाकिस्तान का नहीं, फैशन ये है, पाकिस्तान का एजाज शेख साहब, ये पाकिस्तान का फैशन नहीं है कि कोई सीरीज बड़ी हार जाओ, वर्ल्ड कप हार जाओ, हर वर्ल्ड कप के बाद कप्तान चेंज हुआ है। तो जीतो ना, क्यों नहीं जीते? हर वर्ल्ड कप के बाद भाई जीते ना, फिर क्यों नहीं वर्ल्ड कप जीते? हर वर्ल्ड कप के बाद कप्तान, भाई वर्ल्ड कप जीते ना फिर। आपका क्रिकेट बोर्ड ही स्टेबल नहीं है यार, आपका क्रिकेट बोर्ड ही स्टेबल नहीं है। एजाज शेख, आप मुझे बताएं क्रिकेट बोर्ड की बात सुने, मैं ये कहना चाहता हूँ, हॉकी हो, फुटबॉल हो, जो टीम गेम्स होती हैं उनमें कैप्टन का कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। इंडिविजुअली अपनी साइड पे हर बंदे ने अपनी अपनी परफेक्शन के मुताबिक अपनी स्किल्स दिखाना होती है। क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो कप्तान के डिपेंड करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि एक अच्छा कप्तान रुख चेंज कर देता है। जो फॉर्मेशन नज़र आती है ना, आम तौर पे वर्ल्ड कप में भी, एशिया कप में भी, हर जगह जो मैच हो रहा होता है वनडे, तो उसमें फास्ट बॉलर्स क्योंकि 10-10 ओवर्स करने होते हैं, पहले स्पेल में वो 4-4 ओवर्स करवा लेते हैं, दरमियान में मिडल में आके फिर जब देखते हैं कि ये बंदा इससे चालू है, उनको पता होता है कौन किससे डरता है, किस चालू है, ये कौन सा, हाँ, यानी कि चलता है ऐसे, इससे डरता है, वो आ गया बैटिंग के लिए, वो बैटिंग के लिए आ गया, अब इसको चेंज कर दो, इसके आगे इसको लगा दो, फिर एंड पे 3 या 4 ओवर आखिरी स्पेल के लिए छोड़ देते हैं। ये एक हकीकत है कि बड़े कप्तान देखें कि वो इन टाइम चेंज करते हैं, और उस चेंज का फिर फायदा भी होता है, और फिर वो लोग सारे जो देखने वाले हैं वो ये कहते हैं यार उसने कितने पर वक्त ये फैसला किया है और बॉलिंग चेंज की है और उसको ब्रेक थ्रू मिल गया है, और देखो उसने कैसा किया, सारे ट्रैक ही चेंज हो गया है और सारी टीम देखो कहाँ जाके छोड़ दी है। चलो ठीक है, कैप्टन का बड़ा रोल होता है। कल भी बात करेंगे, पाकिस्तान की टीम पे हम बात करते रहेंगे। अभी बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड, अभी जो मुकाबला हुआ साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का। साउथ अफ्रीका ने बासानी जीता, 400 रन का हदफ दिया था साउथ अफ्रीका ने। आप स्कोर शीट भी देख रहे हैं इस वक्त, 170 रन पे इंग्लैंड की टीम आउट हो गई। मार्क वुड ने 43 रन बनाए, उससे पहले 109 रन बनाए हैं ओपनर ने साउथ अफ्रीका के, क्लासन ने बनाए 109 रन, और इस तरह से 399 रन। अब ये वर्ल्ड कप के अंदर मुनीर भाई कहाँ हमने रखना है कि यहाँ ये स्कोर सेफ है या ये स्कोर टीम बना सकती है या नहीं बना सकती? थोड़ी सी अगर आज के मैच की बात करें ना, तो एक चीज़ जो देखने की वो है कि जब साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही थी तो उसके आखिरी के 10 ओवर्स और फिर जब इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने आई तो उसके शुरू के 10 ओवर्स ने मैच का नक्शा बिल्कुल बदल दिया, क्योंकि उन्होंने आखिरी 10 ओवर में 143 रन बना लिए, फिर इनके 8 ओवर में ही 4 खिलाड़ी आउट हो गए, तो मैच तो उनके हाथ से निकल गया था। ये तो मार्क वुड ने इनिंग्स खेल दी, वरना तो शायद बिगेस्ट इनकी वर्ल्ड कप की सबसे बदतरीन शिकस्त उनकी होती। ये जो शिकस्त है ये 8वीं सबसे बदतरीन शिकस्त हुई है, लेकिन इंग्लैंड की वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों में ये सबसे बड़ी शिकस्त है। इससे पहले 221 रन से ऑस्ट्रेलिया ने हराया था। अब आपने हेनरिक क्लासन की बात की, देखिए हेनरिक क्लासन वो प्लेयर हैं जो जारहाना खेलने की महारत रखते हैं।
मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया से इसी साल उन्होंने एक मैच में 84 बॉल्स पर या 74 बॉल्स पर 180 कुछ इनिंग्स खेल दी थी, या 80 बॉल्स पर 170 कुछ की इनिंग्स, बहुत जा रहे हैं ना। 57 बॉल्स पर 100 कर लेते हैं, 60 बॉल पर 100 करते हैं, और बड़े क्लीन हिटर हैं वो। आज उन्होंने इम्पैक्ट डाला, आपने जैसे बताया रिजा हेंड्रिक्स को मौका मिला, उन्होंने भी स्कोर कर दिया। तो आज साउथ अफ्रीका की टीम जिस तरह आखिरी 10 ओवर्स में खेली है ना, वो उसका कोई मतलब इंग्लैंड की बॉलिंग का इशू हो गया है सबसे ज़्यादा। आसिफ, इंग्लैंड के बॉलर्स अनफिट हैं। आज 6 ओवर के बाद जो रूट भी हट गए, बॉलिंग नहीं करा सके। हम देख रहे हैं कि सैम करन नहीं है टीम में। हम देख रहे हैं कि ये जिनके इनको गस एटकिंसन को लाना पड़ा है। आज वो मार्क वुड की इतनी पिटाई हुई है कि कभी नहीं हुई। 10 से ज़्यादा उनकी इकोनॉमी है, प्लीज टोपली की इकोनॉमी 400 रन जहाँ बने हुए, 70 रन। अच्छा, अब ये इशू ये आ रहा है कि इंग्लैंड, अच्छा फिर बैटिंग में आप आए तो आज पहली दफ़ा मैंने इंग्लैंड की टीम को प्रेशर में देखा कि 400 का जो टारगेट का प्रेशर था वो, मतलब आप ये देखेंगे जो रूट जैसा सीनियर प्लेयर, आसिफ देखने वाली चीज़ है, उसको ट्रैप करके आउट किया है। उसके लिए लेग स्लिप लगाई, उसको लेग स्टंप पे गेंद दी, उसने फ्लिक किया, अब पे शॉट सीधा डेविड मिलर के हाथों में। आप देखिए उसने एक गेंद बीट हुई जॉनी बैरस्टोव की, उसने उसको हिट किया, ऊंची उठा दी गेंद, बहुत अच्छा किया है। और जॉस बटलर जो कप्तान है, ऑफ स्टंप से इतनी बाहर जाती गेंद भी ऐसा लग रहा है कि विकेट कीपर को कैच दे रहे हैं। ये चीज़ें मैंने इंग्लैंड में नहीं देखी थी पहले, आज तो बहुत ही तबाही वाली चीज़। इंग्लैंड की टीम पे कई खिलाड़ी आईपीएल भी खेलते हैं, बिल्कुल। तो किसी चीज़ का कोई फायदा नहीं हो रहा। वो देखिए ये उसी दिन का खेल है। और वर्ल्ड कप, आप जैसे पहले आपने बात की थी ना, हम रोज़ाना बात कर रहे हैं कि जो इंडिया की पिचेस हैं वो मुख्तलिफ हैं, कि कभी किसी पिच पे आप 350-400 रन बन रहे हैं और किसी पिच पे जो है 200 रन भी बन रहे हैं। तो आज मैंने एक देखा है कि जो लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर आ रहे हैं, जैसे हमारे पास शाहीन है, फिर ऑस्ट्रेलिया का मिचेल स्टार्क है, तो ये मार्को जेनसन जो है साउथ अफ्रीका का, क्या कमाल की वो बॉलिंग कर रहा था। उसके अलावा उसको वो बैटिंग ऑलराउंडर मुझे नजर आया। 42 गेंदों पे उसने 75 रन किए और ऐसी आउट क्लास इनिंग्स उसने खेली है। और उसके बाद आते ही उसने दोनों आउट किए और वहीं से इंग्लैंड मैच जो है शुरू में ही हार गया था। आप देखिए 100 रन पे उनके 8 आउट हो गए। उसके बाद जो दोनों मार्क वुड ने 43 रन कर दिए और एक नवे के बैट्समैन ने जो 35 रन कर दिए, तो ये हाँ बिल्कुल, तो वो रन हो गए, वरना तो इंग्लैंड की टीम 100 से पहले आउट हो रही थी। तो ये चीज़ें देखिए, बहुत सा जब एक टीम पिछली शिकस्त से यकीनी तौर पर, ये साउथ अफ्रीका जो नीदरलैंड से आ रहा है, उसके बाद वो उन्होंने अपने बैठ के बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया होगा कि हम क्यों आ रहे हैं इनसे और क्यों आ रहे हैं, आगे हमने क्या करना है। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त उन्होंने कम बैक किया है। और 400 रन का प्रेशर ही बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। जैसे इंग्लैंड के जैसे इंग्लैंड की टीम है ना, हम ये समझते प्रेशर नहीं लेगी, वो भी इसी तरह का, सारे उनके पास तेज़ खेलने वाले प्लेयर हैं। जिस तरह आज आउट हुए उसके बाद तेज़ खेलने का अब सूरत हाल तो है, रन जो टीम बना रही है वही टीम जीत रही है। लेकिन साउथ अफ्रीका कमाल की आज उन्होंने बारी खेली है। 400 रन का अदब देना कोई आसान बात नहीं है। इजाज शेख, देखिए सबसे पहले तो हम टॉस पे भी इतनी ज़्यादा बात करते हैं कि टॉस जीता, गलती की, खुद बैटिंग कर दी, बाबर ने ये कर दिया या फलां कप्तान ने ये कर दिया। आई इंग्लैंड ने टॉस जीता था, के वर्ल्ड कप से करते जी इंग्लैंड ने भी आई टॉस जीता, टॉस जीत के ठीक है, और टॉस जीत के खुद फर्स्ट बॉल किया कि आप आके खेले और उन्होंने 399 रन जड़ दिए, ठीक है। तो उसके बाद क्लासन आया, वो 109, हैंड्रिक्स 85, जो भी आया उसने अपने खूब सलाहियतों के जौहर दिखाए कि बैटिंग ऐसे करना है। ख़ास तौर पे जो लास्ट वाले जो 5-6 ओवर हैं उनमें उन्होंने खूब जमकर पिटाई की इंग्लैंड की। तो बात ये है कि ये पिचेस की जो बात कर रहे हैं ना, तो हर बंदा यही करता है। कल भी जब मैच ख़त्म हुआ, पाकिस्तान जब हारा, तो लोग कह रहे थे ये पिच अजीब है, बड़ी अजीब पिच है। मैं क्या 19 आउट हुए हैं, तो 600 तो तकरीबन 77-74 स्कोर बन गया है। तो अजीब क्या है, जो अच्छा परफॉर्म किया, जिसने बॉलिंग में किया तो उसने आउट कर लिए हैं, जिसने बैटिंग अच्छी की है उसने स्कोर भी लंबा कर लिया है। हम पिच का नुक्स कब तक निकालेंगे और अब कब तक टॉस को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे कि फैसला गलत हो गया है। असल में पिच जैसी भी हो, टॉस का फैसला कोई भी हो, जब तक ये बैट्समैन बॉलर चाहे इंग्लैंड का हो, जब पाकिस्तानी हो, किसी भी टीम का, वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक कैसे जीत सकते हैं। तो जीत के लिए ज़रूरी है कि खेल के तीनों शोबों में कोई भी टीम है ना, वो जब तक अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी वो नहीं जीत सकती। बिल्कुल ठीक, फ्लूक जरूर लग सकता है किसी का, फ्लूक लग सकता है, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। लेकिन अभी तक हमने फ्लूक की सूरत हाल देखी नहीं है। अभी तक जो टीम अच्छा खेली है, जिसको मौका मिला उसने फ़ायदा उठाया है, वो चाहे नीदरलैंड्स की टीम हो, वो चाहे साउथ अफ्रीका की टीम हो, वो चाहे इंडिया की टीम हो, चाहे न्यूजीलैंड की टीम हो। ये तमाम टीम्स इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल हैं। अभी 4-4 मुकाबले सब टीम्स के मुकम्मल हो चुके हैं। पाकिस्तान की पोजीशन क्या है वो हम आपको बताएंगे जब अगले ब्रेक के बाद मैं आऊँगा, तो हम पॉइंट्स टेबल को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान की पोजीशन को डिस्कस करेंगे,
पाकिस्तान के चांसेस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मेरे पास इस वक्त पॉइंट्स टेबल भी है। 4 मुकाबले जैसे मैंने ब्रेक से पहले कहा था मुकम्मल हो चुके हैं तमाम ही टीम्स के, यानी 20 मुकाबले इस वर्ल्ड कप के हो चुके हैं और तकरीबन हम आधे पे पहुंच चुके हैं इसके, क्योंकि अभी और भी मैचेस होने हैं और अगले माह इसका 19 तारीख को फाइनल होगा। वो आपको मालूम है इसमें सरफहरिस्त है न्यूजीलैंड और इंडिया दूसरे नंबर पर है, साउथ अफ्रीका तीसरे, ऑस्ट्रेलिया चौथे और पाकिस्तान है 5वें नंबर पे। लेकिन पाकिस्तान के लिए फ़िक्रमंदी की बात यह है कि पाकिस्तान का नेट रन रेट है -0.456। दिस इज़ द बिगेस्ट वरी फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल। देखें अभी 2 दिन पहले तक तो हम देख रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो 9वें-10वें नंबर पर नज़र आ रही थी। आज हमें इंग्लैंड की टीम 9वें नंबर नज़र आ रही है। तो पाकिस्तान के लिए जो अब ज़रूरत है किसी एक टीम को, अब ऑस्ट्रेलिया चूँकि थोड़ा सा रिदम में आ गई है, इंग्लैंड की टीम का रिदम टूटा हुआ है, तो पाकिस्तान को टॉप 4 में पहुँचने के लिए अब पाकिस्तान के देखिए 3 मैच हैं आगे, 3 में से 2 मैच निस्बतन आसान है और 1 मैच मुश्किल है। परसों अफगानिस्तान से, फिर 27 तारीख को साउथ अफ्रीका से, फिर 31 अक्टूबर को बांग्लादेश से। तो ये 3 मैचेस पाकिस्तान के डिसाइड कर देंगे कि हम वर्ल्ड कप में रहेंगे या नहीं रहेंगे। मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान को खौफ का बुत तोड़ना होगा। हमारे खिलाड़ी वाकई खौफ में खेल रहे हैं। हम इस तरह अटैकिंग हम क्रिकेट नहीं खेल रहे जिस तक अटैकिंग क्रिकेट चाहिए। चेन्नई का मैदान होगा अगला, आपको पता है चेन्नई में जो इनके स्पिनर्स हैं वो बहुत परेशान कर सकते हैं पाकिस्तान, उसका तोड़ निकालना होगा। आज पहुंची है टीम और सिर्फ एक दिन प्रैक्टिस कल करेगी, वो 3 घंटे, उसके बाद परसों से मैच खेलना है। तो ये सारी चीज़ें आसिफ हमें देखनी होंगी और उसके बाद ही फिर ये पता चल सकेगा। ये दोनों रिपोर्टर्स है ना, ये चीज़ों पर नज़र रखते हैं। आज टीम चेन्नई पहुंची है, लोग उस पर भी एतराज़ कर रहे हैं कि देखो हंसते हुए जा रहे हैं। सोशल मीडिया वालों को समझाओ ना, सोशल मीडिया की तो आप सोशल मीडिया वालों को समझाओ। सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें नहीं हुई। देखिए अब जो इससे पहले जो आसिफ भाई एक देखिए हम क्रिकेट में बात करते हैं, हम वो बात करते हैं कि टीम की बेहतरी के लिए कि अल्लाह करे हमारी टीम बेहतर आगे हो और पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में आगे जाए। लेकिन अब देखिए ना, जब अब खिलाड़ी हैं उसका हौसला भी अब पाकिस्तानी शायकीन ही बढ़ाएंगे। जो कहते हैं ना हमें उम्मीद है, तो हम उम्मीद लगाए रखते हैं और अगर आगे उनकी मर्जी होगी आगे कैसे खेलते हैं। देखिए अब 5 मैच हैं, अफगानिस्तान बांग्लादेश आपको थोड़े से कमज़ोर हरीफ मिलेंगे लेकिन मुश्किल ज़रूर होंगे, फिर आपके पास न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और उसके अलावा आपके पास जो तीसरी टीम है साउथ अफ्रीका। ये 3 मैचेस में से आपको एक मैच लाजमी जीतना है, तभी आप सेमीफाइनल में जाएंगे। सही बात है, इन तीनों मैचों में से एक भी मैच आप हार गए, आपके ख्याल में कोई तब्दीली टीम में होनी चाहिए? अगला मुकाबला अफगानिस्तान से है पीर को। मुझे लग रहा है, मुझे जो लग रहा है ना, देखें अगर फ़खर की अब चांस नहीं बनता, क्योंकि फ़खर उस वक्त आ जाते, अगर इमाम रन ना करता, अब्दुल्ला रन ना करता तो आ जाते। लेकिन हो सकता है कि जो उसामा की जिस तरह की कारकर्दगी रही है फील्ड में भी और बॉलिंग में भी, एक मैच उसको दे दिया खत्म, उन्होंने कह दिया हमसे नहीं हुआ, तो हो सकता है मुझे लग रहा है खिलाना चाहिए। मेरे ख्याल में उसको, क्योंकि जो चेन्नई की विकेट है वो स्पिनर के लिए बहुत ज़्यादा साजगार होगी, तो वहाँ शहदाब के बजाय जो ना आप शहदाब से ना जाएं, ये ना हो कि एक मैच के बाद उसको बाहर बैठा दें, तो मेरे ख्याल में उसामा को खिलाना चाहिए। मैं समझता हूँ थोड़ा सा, खैर मेरी बात बाद में सही किसी वक्त। एजाज शेख साहब, आपके ख्याल में टीम में तब्दीली कुछ करने की पोजीशन में है पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ चेन्नई में पीर को? देखिए फ़खर जमान कम बैक कर सकता है दोबारा टीम में, और सेकेंडली ये उसामा ने जिस तरह किया उम्मीदों पे, फ़खर किसकी जगह? फ़खर आ सकता है इमामुल्लाह की जगह आ सकता है। जो मेरे ज़राए कह रहे हैं ना, जो ज़राए कह रहे हैं वो अभी गो के अभी फाइनल डिसाइड नहीं हुआ। इमाम फिट नहीं है की जगह अनफिट है या आउट ऑफ फॉर्म है या क्या वजह? वो आउट ऑफ फॉर्म है। और यार 50 जो अफगानिस्तान की टीम है, पहले बात सुन लेना। बात यह है कि जो अफगानिस्तान की टीम है, किसी और को पढ़े या ना पढ़े, जब पाकिस्तान के साथ मैच होता है तो उसका एक मोमेंटम कुछ और होता है। जो उसके शायकीन आए होते हैं, उसके जो फेवर में लोग आए होते हैं, वो भी पूरे जोश और जज्बे में होते हैं। तो वहाँ पे उस बंदे की ज़रूरत पड़ेगी जो बिल्कुल अग्रेसिव खेलेगा। वो फ़खर में वो क्वालिटी है,
तो इस बात का इम्कान मौजूद है। फखर में वो बात क्वालिटी नहीं थी है, जब अफगानिस्तान से सीरीज नहीं खेली नहीं थी, नहीं मेरी बात तब भी सुनिए। थी फखर में वो एजाज भाई quality। देखिए, अब अगर आप देखिए फखर को आप देखें तो मीडियम पेस पे या तेज बॉलर पे तो बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन हमेशा से आप देखें वो स्पिनर पे फंसता है, और चेन्नई की विकेट जो है वो स्पिनर के लिए ज्यादा साजगार होगी और वहां वो इतना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और मुजीब इमाम है, जो राशिद है, है। इमाम जो मैं है, आपको मिजू इमाम जो है, और इमाम ऐसा प्लेयर है कि वो स्पिनर को अच्छा खेल लेता है, ये मैंने जो देखा है, क्योंकि फखर को मैंने हमेशा से तेज बॉलर पे रन करते देखा। चलो, आप स्पिनर हाँ, फंसते अच्छा, अच्छा एक 134 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप, इतनी अच्छी पार्टनरशिप आपकी थी, उसके बाद उन दोनों को हटा देना ओपनिंग से, मेरे बिल्कुल। ख्याल है ये सही फैसला नहीं भी होना 21 ओवर चाहिए। में। अच्छा, मैं एक ये तजवीज़ जरूर दूँ। है कि आपको 3 स्पिनर के साथ भी आप जा सकते हैं। मेरी तजवीज़ अगर जी जी प्लीज। तो मुझे ऐसा लगता है, इन्होंने कहा विकेट अच्छी है तो नवाज की जगह शादाब को अगर ले आए, 2 लेग स्पिनर से जाए ना, क्या हो गया? कर ले। शादाब के आने आपके पास ऑफ स्पिनर तो शादाब है के ही आने नहीं, से आपके पास ऑफ स्पिनर इफ्तिखार की सूरत में है। हाँ। आप 2 लेग स्पिनर से खेल लें। 2 लेग स्पिनर से खेलें, खेल शादाब सकते के हैं, आने देखिए से। स्पिनर तो 2 होंगे डेफिनेटली, चाहे शादाब हो या उसामा मीर हो, नहीं, नवाज हो। शादाब नहीं, हम तीन कह रहे हैं स्पिनर्स नवाज की भी- जगह शादाब को ले आए। मैं कह रहा हूँ 3 स्पिनर भी जा सकते हैं। आप हसन अली को चाहें तो ड्रॉप करके आप 3 स्पिनर के साथ चले जाएं, जो वो नहीं जाएंगे, आई डोंट थिंक सो। लेकिन अगर चेन्नई की विकेट आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा है, तो आपको चलिए, मिडिल चेन्नई की ओवर्स विकेट में पे हम कल आपको काम थोड़ा हासिल है। तफसील से ना पूरा डेटा निकालेंगे जी, चेन्नई बिल्कुल। की। एजाज शेख साहब आगे आ जाओ, तुसी आगे आ जाओ। आपने ड्रॉप कर दिया यार फखर जमान को, वो सॉरी इमामुल हक को ड्रॉप कर दिया आपने यार, ड्रॉप। आप देखे मेरी बात पूरी नहीं सुनते। इम्कान में और हतमी फैसले में अच्छा, फर्क अच्छा, होता है। सही है, सही है। इम्कान है, इम्कान भी decide सोचा नहीं हुआ। कैसे आपने? आपने जी, सोचा कैसे ये? पहले क्यों? पहले आपको जो बताया था कि फलान आ रहा है, फलान जा रहा है, डिसाइड ये हुआ, तो क्या वैसे नहीं हुआ? अच्छा, इसका जो मतलब लीक पीछे कर रहा है कोई जो आपको? जो बातें की हैं, ठीक है ना? नहीं नहीं, मैं बात वैसे बता रहा हूँ। एक तो ये बात होगी, सेकेंड ये कि ये डिसाइड भी कल जब प्रैक्टिस होगी उसके फौरन बाद कुछ ना कुछ नई चीज़ सामने आ जाएगी। और इससे हटकर अगर एक बात मैं आपको बताना चाहूँ बदियुज़्ज़मा के हवाले से, कि जो वीज़ों के अबाउट नई चीज़ डेवलपमेंट हुई है कि आईसीसी, अगर आप इजाज़त दें तो इजाजत ICC ने बदियुज़्ज़मा हंस रहे हैं बात सुन जी के। आईसीसी ने बाकायदा तौर पर पीसीबी को लेटर का जवाब दे दिया है आज कि वो जो आप कह रहे हो कि सहाफ़ियों के वीज़ों का अरेंजमेंट करें, तो उन्होंने कहा ये बीसीसीआई का डोमेन है, अगर वो चाहें तो दे दें, अगर वो चाहें तो ना दें। आईसीसी इसमें फोर्स नहीं कर सकती। तो ये एक नई न्यूज़ आई है वीज़ों के अबाउट। तो अब उन्होंने भी हाथ उठा दिए हैं कि बीसीसीआई जो चाहे उनका हुस्न करिश्मा साज करे, वो बिल्कुल मुदाखलत नहीं मतलब करेंगे। बदी जाना चाहते हैं इंडिया के नहीं? मैं तो एक मैच भी बचा क्या लेकर आओगे इंडिया पे हमारे या लिए? BCCI पे? देखिए बदी क्या लेकर आएगा? बदी से यहाँ पे हम श्योरिटी लेते हैं, एजाज शेख के लिए क्या लेकर आओगे इंडिया से? एजाज साहब के लिए वहाँ का खूबसूरत मेवा, खूबसूरत है, वहाँ भी मेवा लेकर आ रहे हो, वहाँ पे क्या मेवा मिलता है बहुत भाई? सारे टेस्टी मेवे। का आप कौन से खूबसूरत- मेवे को मेवा समझ रहे हैं? बहुत सारे मेवे हैं यार आप बता मेवे दें, बहुत खुद सारे। खुद बता दें। भाई, मेवा लेके आऊंगा आपके लिए। ये इन्वर्टेड कॉम या बोले तो दादा वो जो अजमेर शरीफ से कुछ आपके लिए ले आऊं। क्या बात है। अच्छा, ठीक है, हमारे लिए क्या माशाल्लाह। लाएंगे? आपके लिए मोहब्बत, जो आज भी है। आपके लिए मोहब्बत मोहब्बत होगी तो सब कुछ खरीदूंगा ना, मोहब्बत नहीं होगी तो खरीदूंगा कैसे? तो बदी के लिए हम दुआ करते हैं कि इंडिया ये पहुंचे। पाकिस्तान का जो अगला मतलब मुकाबला ये है इंडिकेट अफगानिस्तान क्या से। कर रहा है ये आसिफ, सॉरी, इंडिकेट क्या कर रहा है बीसीसीआई का ये बयान कि हमारा डोमेन है, हम देंगे तो नहीं देंगे, तो इंडिकेट क्या कर रहा है कि नहीं देना ये- चाह रहे? ये नहीं, असल में असल में आईसीसी ने गलत बात की। आसिफ भाई ने कल जो बात की थी उसमें 101% सच्चाई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर उनको कहा है कि जो दे दिए दे दिए, अब जरा रोक लो, ओले हाथ रखो, और देने दी कोई भाई लोड़ ये नहीं। ना बीसीसीआई के सही हाथ है, में है, ये ना बता ये रहा हूं। आईसीसी के हाथ में। आईसीसी ने जो बीसीसीआई जो पीसीबी को जवाब दिया ना, मैं हंसना चाहता हूँ जवाब पे। बिल्कुल, ICC लेकिन हम पहले से लाइव कह रहा है। बैठे हुए हैं तो मैं हंसना भी नहीं सकता। पीसीबी आपको ना एजाज भाई, अब वो क्या कहते हैं, टेबल टेनिस की तरह आप लोगों को घुमाया खेल रहा है, पीसीबी। खेल रहा है। पिंग पोंग। यकीन करें आप, खेल रहा है। टेबल टेनिस में जो बॉल इधर जाती है इधर जाती है, पीसीबी की क्या हैसियत क्या है पीसीबी की इस वक्त का पीसीबी? एजाज शेख साहब, वो ये हैसियत है जो जी 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 मैं सुन रहा हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हैसियत जो है ना, जो अब देखना ये चाहिए कि गहराई में जाके क्या कि वो जो सहाफ़ियों से बात करते हैं या वादे करते हैं क्रिकेट बोर्ड के जो हाई ऑफिशियल आला हुकाम है, क्या वही जाके आगे आईसीसी या बीसीसीआई से भी करते हैं या नहीं करते, या हॉकी खिला रहे हैं कि कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह। हो सकता है कोई ऐसी भी बात हो। तो इसके अलावा ये बात भी है कि अगर उन्होंने कह दिया तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
की कोई हैसियत नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का जो मामला है और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो हमें बार चले बार एक क्विक सवाल है, तीनों से कर रहा हूं मैं। क्विक सवाल है, क्रिकेट पर नहीं है, लेकिन कल एक फुटेज हमने देखी कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने पर एक शाइक को मना कर दिया वहां पर। आपका एजाज शेख साहब क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? हम चारों का मौक़िफ़ होगा। ये भारतीय जमहूरियत पे कलंक का टीका है कि कैसे कहते हैं कि जमहूरी मुल्क है, हर एक को इजहार राय की आज़ादी है। अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा को रोक दिया जाए तो ये पूरी दुनिया लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लग सकता है? लगे हैं जब नहीं, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लग सकता है कि नहीं? लग सकता है, नहीं लग सकता जब भाई, दूसरा हो तो कोई नहीं ऐसी लग बड़ी सकता। बात नहीं, लग सकता है। सिंपल इज दैट। मेरा नहीं ये लगेगा? कहना है क्यों नहीं कि लगेगा? हिंदुस्तान नहीं लग सकता ना भाई। हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा कैसे लग जाएगा पाकिस्तान में? कैसे लगेगा क्यों नहीं पाकिस्तान में? लगेगा? मुझे पता। ये हिंदुस्तान टीम, वो टीम को सपोर्ट कर रहे हैं यार। नहीं यार, टीम ये को नहीं support होता कर रहे भाई। हैं। जब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आप वहाँ इंडिया में आपके जैसे ताल्लुकात हैं, वीज़ा तो बदी को मिल नहीं रहा। बोलो बदी। देखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद हर जगह होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी नहीं, हैं कि जब नहीं मेरी होगा। सियासी मेरी देखिए, असल में सियासी इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं, हाँ। इतने ज़्यादा हैं कि उसमें देखो जो बंदा नारा लगा भी रहा है उसके साथ भी ये हो रहा है, जो नहीं लगा रहा है उसके साथ। देखिए, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था, अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा था, वो तमाशाई देखिए, एक पाकिस्तान से किया, जिंदाबाद का नारा नहीं लग वो सकता नहीं है। लगाने देते नहीं झंडे। लगता। आपको मालूम है जब पाकिस्तान टीम पहुंची थी, इस्तकबाल से मना नहीं किया, सब कुछ नहीं किया, उनसे झंडे ले लिए, उनको नारे नहीं लगाने दिए। वहाँ भी यही हुआ था ना, जब पाकिस्तान टीम एयरपोर्ट पे उतरी थी, वर्ल्ड कप खेलने गई थी, तो वहाँ भी झंडे भी ले लिए थे और उनको पाकिस्तान का नारा भी नहीं लगाने दिया था। तो ये वहाँ वो लोग हैं इस तरह की वो करते हैं। फिर भाई, अहमदाबाद देखो, में तुम्हें जाना है अभी वहाँ पर, तो मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि वहाँ नहीं लगाने दिया गया था, उनका कुछ अपना वो तो होगा। ठीक है, ये नहीं लगाने दिया, उनके कानून के मुताबिक उनका नहीं उनका लगाने अपना दिया। कानून होगा, मैंने हमारा कानून मैंने होगा। क्या किया कि उस फुटेज को अपने इंडियन जर्नलिस्ट दोस्त विजय लोकपाली भाई, आप लोग भी जानते हैं, उनको मैंने भेजा। तो जवाब में उन्होंने कहा कि मुनीर ये गलत है, और उस पुलिस वाले से काफ़ी तफ्तीश हुई है कि आपने ऐसा क्यों किया। आई डोंट थिंक कि हुई होगी, लेकिन उन्होंने जवाब में उन्होंने फिर वो जो शाहीन अफरीदी का मुझे भेजा, जो शिद्दत शुक्र कर रहे थे 5 विकेटें लेने, कहने लगे ये भी यहाँ पर अच्छी चीज़ है। उन्होंने बहरहाल अपने उससे नहीं होने दिया, लेकिन जो चीज़ असल है वो यही है कि वो ना आपको नारे लगाने देंगे, और आई थिंक ना वो नारे ये यहाँ बात चलेंगे। करने में, लेकिन मुनीर भाई के तवज्जुह से हमें विजय लोक कपाली साहब, जो बहुत ही सीनियर इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल हैं हम सब के लिए, उन्होंने इस बात का खुलासा किया। ये मोमिन साकिब साहब हैं, पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पे प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने ये फुटेज लगाई थी। खैर, अब कल मुकाबला बड़ा है, बड़ा मुकाबला, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। कल मुकाबला बहुत बड़ा है भाई, दोनों टीम्स बहुत अच्छी हैं। दोनों एक कोई होम मैच टीम नहीं है, है। एक न्यूजीलैंड की टीम अवे फ्रॉम होम खेल रही है। लेकिन क्या खेल रहे हैं दोनों? आपके ख्याल में कल भारत की टीम में कोई तब्दीली आप देख रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि भारतीय टीम, अगर हार्दिक पांड्या को कुछ हुआ था, अगर वो नहीं, हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या की जगह वो चेंज करेंगे। हाँ। बाकी मुझे लग रहा है कि वो सेम टीम के साथ ही जाएंगे, क्योंकि उनका एक विनिंग कम्बिनेशन बना हुआ है। तो मेरे ख्याल में वो अपने विनिंग कम्बिनेशन को नहीं तोड़ेंगे, इसी टीम के साथ जो है न्यूजीलैंड के साथ जाएंगे। और यहाँ पता चलेगा, क्योंकि इंडिया की जो बैटिंग है और फिर न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग है, उसका मुकाबला असल में देखने में मिलेगा आपको कि यार किस तरीके से आप जो करते हैं। लेकिन मुझे अगर होम एडवांटेज की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में इंडिया का पल्ला भारी है। देखिए, केन विलियमसन मुझे भी ये नहीं है लगता वहाँ है- से, और यहाँ से हार्दिक पांड्या नहीं है। हार्दिक पांड्या की जगह हो सकता है मोहम्मद शमी को वो ले लें, क्योंकि जाहिर है हार्दिक पांड्या फास्ट बॉलिंग की जो कमी थी उसको पूरी करते थे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं दोनों टीमें नाकाबिल शिकस्त हैं, और इंडिया जिस तरह खेल रही है और न्यूजीलैंड भी जिस तरह खेल रही है, अच्छा मैच होना चाहिए। बट चलें, अच्छा मुकाबला होगा। एजाज शेख साहब, आपका क्विक लास्ट कमेंट ऑन द मैच टुमारो। जी, मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड फेवरेट है, भले हम पल्ले हैं, कंडीशन का उनको फ़ायदा है, बड़े उनके स्पिनर हैं। ये हार दोनों की तरफ एक ड्यू है, सारी टीम में नाकाबिल शिकस्त रहते हुए फाइनल तक पहुंचना बहुत अजीब है कि एक टीम तो आप समझ दोनों टीम हार जाएगी। हारे ही पहुंचे। नहीं, दोनों टीमें नहीं हारेगी, हारेगी इंडिया हारेगा, इंडिया हारेगी, और एजाज शेख न्यूजीलैंड साहब, मेरी फेवरेट है, न्यूजीलैंड सूरत हाल का खुलासा कर दिया। आपके ख्याल में इंडिया की टीम ज़रा सी कमज़ोर है। अब देखना होगा कि कल मुकाबला किस तरह से खेलती हैं दोनों टीम। दोनों ही टीम्स टॉप फॉर्म में इस वक्त, और टॉप ऑफ द टेबल भी हैं बिल्कुल दोनों ही टीम्स। तो कल का दिन ये फैसला करेगा कि कौन सी टीम को शिकस्त का मज़ा मिलता है। 5वां मुकाबला है इन दोनों टीम्स का। कल हम उस मुकाबले के बाद आपके सामने फिर हाजिर होंगे। इजाज़त, खुदा हाफिज़।